मोहतरम तलबा इकराम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का कर्नल मोहम्मद खान का लिखा हुआ कदर अयास। कर्नल मोहम्मद खान का तारुफ पहले रीड आउट कर लेते हैं। बेटा कर्नल मोहम्मद खान 1920 को चकवाल में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव से ही हासिल की और मैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने अपनी आला तालीम मुकम्मल की। 1940 में जब दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई तो 1940 में उन्होंने बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। 1965 में रनकश के मुकाम पर उन्होंने महाज आराई में नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए और कर्नल के ओहदे तक पहुंचकर मुलाजमत से सबकदोशी का ऐलान कर दिया। तहरीरों में आपकी तहरीरें जो हैं वो निहायत मज़ाह से भरपूर होती थीं, जो आपकी वजह शोहरत बनी। आपकी लिखी हुई तहरीर करदा तसानीफ में बजंग आमद, बसलामत रवि और बज़म आराइयाँ शामिल हैं। कर्नल मोहम्मद खान की शगुफ्ता तहरीरों को उर्दू अदब में ख़ास मकाम हासिल है। उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खुलूस है। उनकी तहरीरों में सादगी, मायने आफरीनी और बावकार तंज़ मज़ाह जैसी खूबियाँ मौजूद हैं। उनकी तहरीरों में छुपी हुई ज़राफ़त दिल में घर कर जाती है। उनके यहाँ मज़ाह निगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज होता है। यही वजह है कि भक्कड़पन और सोकियानापन का गुमान तक नहीं होता। मज़ाह निगारी के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसन्नु और बनावटी रवैयों पर तंज करते नजर आते हैं और बिला आखिर सन 1999 को रावलपिंडी में आप इस दुनियाए फ़ानी को खैर बात कहते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये बेटा इंट्रोडक्शन था, तारुफ था। आगे शुरू करते हैं सबक की रीडिंग। तो उसके अल्फाज मायनी आपके सामने ये मौजूद हैं और मैं साथ साथ रीडिंग करता जा रहा हूँ। बेटा मीनिंग आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। कर्नैलो कदर अयाज। अब कदर का मतलब होता है अहमियत। अयाज दर हकीकत सुल्तान महमूद गजनवी का गुलाम था। ठीक है। कर्नैलों को रिहाइश के खासे उम्दा सी क्लास बंगले मिलते हैं। मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था। इंतखाब आला, इंतखाब आला यानी मुझे कर्नैलों में वो इम्तियाज हासिल ना था जो मेरे बंगलों को बंगले में था। इम्तियाज, फर्क, बड़ाई। बूढ़े बैरों से रिवायत थी कि विल्सन रोड का ये लाशरीक बंगला विल्सन साहब ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था। लाशरीक बूढ़े बैरे से, बैरे बेटा कहते हैं खानसामे को। वैसे यहाँ पर बूढ़े बैरों से मुराद आबा वजदाद, ठीक है, जो गुजर गए हैं। रिवायत किसी की जुबानी नकल बात करना, ठीक है, बात को किसी की ज़बानी नकल करना। लाशरीक, अनोखा। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ जमीन, कतई जमीन पर वाक़या था। कमोबेश तकरीबन 2 एकड़ 16 कनाल या 320 मरले। कतई जमीन का टुकड़ा, यानी कसामे अजल ने ही उसे खासा शाहाना तूलो अर्ज बख्शा था। कसामे अजल शुरू से तकसीम करने वाला यानी अल्लाह ताला। तूलो अर्ज लंबाई चौड़ाई। इमारत के सामने वसी चमन था। वसी खुला, चमन बाग, चमन बाग, जिसके हाशिए पर मुनहदी की गहरी सब्जबाड़ के सर पर नेजों, ऊंचे सरूस और सफेदे के पेड़ लहलहाते थे। हाशिया, किनारा, मुनहदी, गहरे सब्ज पत्ते। चमन में जा बजा सुर्ख सफेद गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था। अलगर्ज मुख्तसरन, मुकाबले में हमारे असासे के तेवर हर चंद के खाकसराना थे। असासे वसाइल, दौलत, मालो दौलत, हर चंद अगरचे, खाकसराना, आजिजाना। ताहम हम अपने मकान की शान के पेश नज़र हमने जूं तूं करके हर कमरे के लिए एक कालीन या दरी पैदा कर ली।
اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑی کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ جوں توں کسی نہ کسی طرح کار خیر، نیک کام، بیشتر زیادہ تر اجر ثواب۔ سلیم میاں جو ابھی بھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ سر شام ہوتے ہی کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو۔ مجال، ہمت، مخل، خلل ڈالنا، رکاوٹ پیدا کرنا۔ سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کے تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ تواضع، خاطرداری، انس، محبت۔ بیٹا یہاں تک ریڈنگ کی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے ریڈنگ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔